दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक फीमेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी जन्म 1992 में हुई है। उस हिसाब से अभी इनकी एज होती है 31। इनकी शादी हो चुकी है बट मैरिज लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और अभी डिवोर्स का केस चल रहा है। इनकी शादी 2015 में हुई है। तो चलिए देखते हैं इनके पाम से हमें क्या क्या जानने को मिलती है और साथ ही साथ इनका कुछ सवाल है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें तो इनकी पाम में बहुत स्ट्रांग कोई संकेत नहीं है डिवोर्स का कि इसको देखकर हम कह सकते हैं कि इनका पक्का डिवोर्स हो सकता है। लेकिन इनकी पाम में कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है जो मैरिज लाइफ को ख़राब करती है और इस तरह के कई सारे पाम कभी कभी देखने को मिल जाती है। उस केस में देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में क्लैशेस हुई लेकिन बात डिवोर्स तक पहुंचने से रुक गई। लेकिन कुछ मामलों में ये बात आगे बढ़ते बढ़ते डिवोर्स तक भी पहुंच जाता है। तो इनकी पाम में कुछ इसी तरह के संकेत हमें दिखाई दे रही है जो मैरिज लाइफ में झंझट, परेशानी और जैसे एंगर, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इस प्रकार के कुछ संकेत हमें मिल रही है। लेकिन एकदम उस तरह के ऐसे कोई संकेत नहीं है जो डिवोर्स को पक्का संकेत देता हो। बट इनके पाम में मैरिज लाइफ में परेशानी के कुछ स्थिति बनी हुई दिखाई देती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला है वीनस माउंट पर तिल जो मैरिज लाइफ को ख़राब करती है। यहाँ पर एक तिल का साइन बना हुआ है। दूसरा है ये जो वीनस माउंट से एक लाइन मून माउंट की तरफ जा रही है। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है खास करके फीमेल के केस में, वो है भाग्य रेखा। मेल के केस में क्या होता है कि जब भाग्य रेखा में कुछ दोष होती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर रोजगार पर पड़ता है। लेकिन फीमेल के केस में भाग्य कितना अच्छा है या नहीं ये मैरिज लाइफ को साथ में जोड़ के देखा जाता है। तो इनकी भाग्य रेखा वैसे बिल्कुल बहुत अच्छी है लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनी है जो मैरिज लाइफ में परेशानी पैदा करती है। जैसे अगर यहाँ पर इनके देखें तो यहाँ से कुछ राहु के लाइन निकलकर जो हार्ट लाइन को टच कर रही है, कुछ इस तरह से। यहाँ से पाम की एक दूसरा इमेज लेके देखते हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखें तो इस तरह से एक राहु के लाइन निकलकर हार्ट लाइन को जाती है और कुछ यहाँ से और एक रेखा निकलकर हार्ट लाइन को टच कर रही है और यहाँ पर भी एक फेट लाइन को टच करती है। लेफ्ट पाम है, लेफ्ट पाम में भी कुछ इसी तरह के स्थिति बनी हुई है। तो ये जो सारे स्थिति बनती है ये मैरिज लाइफ में परेशानियाँ दिखाती है। बाकी इनकी अगर मैरिज लाइन को देखें तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन, विवाह रेखा दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर और एक असिस्टेंट लाइन भी बनी हुई है कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन से कुछ लाइनें निकलकर मैरिज लाइन को टच करती है। तो ये जो स्थिति बनती है तो ये भी एक विवाह टूटने की या लव अफेयर, रिलेशनशिप टूटने की संकेत हमें ये देती है। तो ये इनकी राइट पाम की तस्वीर है। लेफ्ट पाम को देखें तो लेफ्ट पाम में भी कुछ इस तरह के स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर भी दो मैरिज लाइन दिखाई देती है कुछ इस तरह से। तो मतलब यहाँ पर ये दोनों पाम में दो रेखाओं का होना, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि इनकी फिर से विवाह करने की मौका मिलेगी। अब उस मौका को ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन पहली वाली रेखा बहुत स्ट्रांग है तो आगे चलकर इनको मैरिज का चांस मिलेगा। अब इनके पूरे पाम को एक बार चेक कर लेते हैं, पाम में क्या क्या स्थिति, क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलती है। इनके पाम का साइज को देखा जाए तो पाम का साइज मीडियम है। फीमेल पाम के हिसाब से देखा जाए तो पाम का साइज बड़ी है और काफ़ी स्ट्रांग पाम है जो शो करता है हार्डवर्किंग नेचर को। पाम का शेप की बात की जाए तो पाम का जो शेप है ये स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों क्वालिटी में आती है जो इनमें मिक्स क्वालिटी को शो करती है। यानी इनको चाहे फिजिकल वर्क करना पड़े या मेंटली वर्क करना पड़े, ये दोनों काम में ही अच्छे होंगे। अगर हम इनके थंब को देखें तो थंब का जो साइज है ये काफ़ी बड़ी है और बहुत स्ट्रांग थंब है। अगर हम इनकी यहाँ पर विल और लॉजिक पार्ट को देखें
तो इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जबकि लॉजिक थोड़ा सा कमज़ोर है, जो आपकी दूरदर्शी सोच को थोड़ा कम करती है। प्लानिंग में आप थोड़ा कच्चे होंगे, जबकि एग्जीक्यूशन पावर जो आपका लॉजिक पावर है ये बहुत स्ट्रांग है। तो कोई भी काम पहले थोड़ा सोच समझ के अच्छी तरीके से प्लान करके चलेंगे तो आपको हर काम में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगा। बाकी थंब बहुत स्ट्रांग थंब है, और अगर आपकी इंडेक्स फिंगर को देखा जाए तो इंडेक्स फिंगर बहुत लंबी है और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो आप में लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता जो है ये अच्छी है। सेकंड फिंगर को देखा जाए तो सेकंड फिंगर की लंबाई भी बहुत अच्छी है और बिल्कुल सीधी फिंगर है, इधर उधर कहीं पर झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट, जो शो करता है कि आप मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे और आप जो भी काम करेंगे या करते हैं वो पूरे दिल से लगन के साथ करते हैं। लिटिल फिंगर हल्की सी शॉर्ट है, रिंग फिंगर के फास्ट फैलेंस से थोड़ा सा नीचे है, तो आप में कम्युनिकेशन स्किल और कैलकुलेशन इसमें ये थोड़ा कमी रहेगा। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप आराम से उसको ठीक कर सकते हैं। आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उस पर आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। गुरु माउंट आपकी बहुत अच्छी है, गुरु माउंट बहुत अच्छा उभरा हुआ है और यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बना हुआ है, इस तरह से कुछ स्क्वायर का फॉर्मेशन बनी हुई है। तो गुरु माउंट पर स्क्वायर का होना इसे टीचिंग स्क्वायर कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर बन सकता है और ये टीचिंग प्रोफेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए बेस्ट है, अच्छा है। और थोड़ा मेहनत करेंगे लॉजिक के साथ तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा टीचर के रूप में सफलता इनको मिलेगा। और जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो फीमेल की राइट हैंड को ज़रूर देखना चाहिए। तो इनकी पहले चलिए राइट हैंड को चेक करते हैं, इनके राइट हैंड में जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर इनके गुरु माउंट को देखें तो गुरु माउंट काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है। गुरु माउंट यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्क्वायर का साइन बनी हुई है, इस तरह से कुछ इस तरह से एक स्क्वायर का साइन बनी हुई है। तो टीचिंग प्रोफेशन में इनको सक्सेस मिलेगी। सनी माउंट को देखें तो सनी माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए, हल्की सी दबा हुआ हो या फ्लैट हो तो इसे अच्छा माना जाता है। तो सनी माउंट बिल्कुल ठीक है, जैसा होना चाहिए वैसा है। और अगर हम इनकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन कुछ इस तरह से मून माउंट से चलकर सीधी सनी माउंट पर पहुंचती है, ना कहीं पर टूटी फूटी है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट सुंदर फेट लाइन दिखाई देती है और बिल्कुल सनी माउंट तक पहुंचती है, जो ये शो करता है कि आपको भाग्य साथ देगा। सफलता के लिए आप मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम आपकी सन माउंट को देखें, इसके बाद आपका सन माउंट देखें तो सन माउंट भी काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है, एक सन लाइन भी मौजूद है कुछ इस तरह से, और एक विद्या रेखा एजुकेशन लाइन ये सन लाइन को टच कर रही है कुछ इस तरह से। तो सन लाइन के साथ मिल रही है एजुकेशन लाइन, तो एजुकेशन के माध्यम से सफलता या एजुकेशन के फील्ड में सक्सेस प्राप्ति के इंडिकेशन देता है। इसके बाद अगर आपके मरकरी माउंट को देखिए तो मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट हो रही है कुछ इस तरह से, तो ये व्यक्ति को थोड़ा शाई नेचर देता है, पर माउंट बहुत अच्छा उभरा हुआ है तो इस वजह से जो है व्यक्ति काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट भी होता है। दोनों मंगल माउंट को देखें तो इसके बाद अगर आपके दोनों मंगल माउंट के बारे में बात करें तो ये जो मंगल का एरिया है, निम्न मंगल और ये ऊर्ध्व मंगल, जिसे डिफेंसिव मार्स भी कहा जाता है, तो आपका ये दोनों मंगल का एरिया जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर देखा जाए निम्न मंगल पर यहाँ पर इस तरह से कुछ दीप का निशान जैसा बना हुआ है, अगर हम इसको ठीक से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से दीप का साइन बना हुआ है और यहाँ पर एक तिल जैसा या तिल का निशान बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हेल्थ पर असर पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ी कोई हेल्थ इशू हो जाए ऐसी बात नहीं है। जैसे कुछ इस तरह के हो सकता है जैसे बॉडी में कहीं पर छोटी मोटी फ्रैक्चर या मोच आ जाए,
इसके वजह से पेन या दर्द का अनुभूति होना, निम्न मंगल पर इस तरह से दीप का साइन इस तरह से दूषित हो तो कुछ इस तरह के परेशानी व्यक्ति को देता है। यहाँ पर अगर कुछ राहु रेखा को देखें तो यहाँ से कुछ राहु के लाइन इस तरह से काट रही है। अगर यहाँ पर देखें तो 2 से 3 थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो ये शो करती है लगभग लाइफ लाइन के से एज को देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से अगर यहाँ तक एज को कैलकुलेट किया जाए तो ये लगभग 30 के एज तक लाइफ लाइन में परेशानियां क्रिएट कर रही है, इतना एरिया को। और ये डिफेंसिव मार्स की बात करें, अपर मार्स, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये मार्स का माउंट बहुत अच्छा है और यहाँ से एक लाइन इस तरह से चलती हुई सन लाइन तक पहुँचती है, मतलब सन माउंट तक पहुँचती है यहाँ तक। तो पहले मैं थोड़ा ये सब मिटा देता हूँ, फिर आपको फिर से क्लियर करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये जो मंगल से रेखा निकलकर सन माउंट तक पहुँच रही है, तो इस तरह के रेखा को प्राचीन शास्त्र में पूर्व पुण्य रेखा माना जाता था। तो अभी भी शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है पूर्व पुण्य रेखा के बारे में, जो पिछले जन्म के कर्म के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। बट इसको मैं थोड़ा अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये जो रेखा है, ये होना ये व्यक्ति को साहसी बनाता है। अपने साहस, हिम्मत, हौसला बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये लोग जो है जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो घर से दूर रहकर भी अपना मेहनत से अपना दम पर ये सफलता हासिल कर सकता है। तो इस तरह के जो हिम्मत हौसला होती है, ऐसे चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आपकी वीनस माउंट को देखें तो वीनस माउंट वैसे बहुत अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है माउंट का, और माउंट भी काफ़ी अच्छा उभरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ बहुत सारे आड़ी रेखाएं मौजूद है, कुछ इस तरह से आड़ी रेखाएं चल रही है, इस तरह से कुछ लाइनें बना हुआ है, जो बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ ये रेखा व्यक्ति को चिंताएं भी देता है। ये रेखा यहाँ तक तो ठीक है, इतना एरिया तक फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये आगे चलकर लाइफ लाइन को टच कर जाए इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से इसका असर व्यक्ति की हेल्थ पर पड़ता है। तो ये लाइफ लाइन से दूर है, ये एक अच्छी स्थिति है। और कोशिश करें थोड़ा शांत रहने की, टेंशन फ्री रहने की, तो ये काफ़ी आगे जाकर लाइफ लाइन को नहीं टच करेगा। वीनस माउंट पर एक तिल का साइन बना हुआ है, ये शायद तिल का साइन ही होगा या कोई धब्बा बना हुआ है, लेकिन वीनस माउंट पर कुछ इस तरह की स्थिति होना ये मैरिज लाइफ को ख़राब करती है, मैरिज लाइफ में झंझट पैदा करता है। तो इस तरह के कुछ स्थिति बनता है और कुछ हेल्थ इश्यू भी दे सकता है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो या कुछ प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई भी रिलेटेड परेशानी हो, ये इस तरह के कुछ इश्यू भी ये देता है। मून माउंट को देखिए आपकी, तो मून माउंट थोड़ा सा, तो इतना एरिया जो है ये मून माउंट है। चंद्र पर्वत ये थोड़ा सा वीक है, तो कोई काम में मन नहीं लगेगा ठीक से, ये सब थोड़ा दिक्कतें तो ये देगा ही। और वीनस माउंट से इस तरह से एक लाइन निकलकर मून माउंट की तरफ जा रही है ये। तो ये जो स्थिति है, जैसे वीनस माउंट से कोई लाइन अगर चलकर मून माउंट पर जाती है, तो ये भी मैरिज लाइफ में परेशानियां पैदा करती है। और दूसरी बात, ये लाइन थोड़ा नीचे के तरफ, ये थोड़ा नीचे से, ये जो मणिबंध के लाइन है कुछ यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है और फिर मून माउंट पर आती है। तो ये कुछ VLCV जो लाइन होती है, जिसे एडिक्शन लाइन कहा जाता है, ये कुछ इसका भी असर देगा। तो ऐसे व्यक्ति में कोई आदत बहुत जल्दी लग जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो आपको अपना आदतों पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए।
जो भी चीज़ें आप कुछ दिन अपनाएंगे वही आपका आदत बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आदत ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर में काम आए। तो अपना आदतों पर थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी सारी मेन लाइन को चेक करते हैं। तो अगर हम आपके राइट और लेफ्ट दोनों पाम को देखें तो हार्ट लाइन बिल्कुल सीधी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो हार्ट लाइन की स्थिति बन रही है ये दर्शाती है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत भावुक होकर कोई भी काम नहीं करेंगे। आपका स्वभाव किसी को थोड़ा कठोर लग सकता है क्योंकि आप जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, पीठ पीछे या घुमा फिरा के बात करना आपको नहीं आता। तो इस वजह से आपकी जो सच बात है वो किसी को चुभ सकता है। तो ऐसी क्वालिटी आप में रहेगा। इसके बाद मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है और बहुत अच्छी हल्के झुकाव लिए हुए मून माउंट के तरफ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये स्थिति जो बना है, ये काफ़ी अच्छी मानसिक स्थिति बैलेंस रहने के बारे में दर्शाता है। और आप लंबे समय तक कोई भी जो मेंटल काम है ये कर सकते हैं। जैसे आप अगर बुक रीड करते हैं तो आप एक बार में 3-4 घंटा या उससे भी ज़्यादा, अगर चाहे तो आप उससे भी ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स लगा सकते हैं और उस काम को पूरा कर सकते हैं। और आपकी लाइफ लाइन में मेजर कोई दोष नहीं है। इतना एरिया में थोड़ा बंधन योग बना हुआ है और कुछ थोड़ा इन्फेक्टेड दिखाई देता है। इतना एरिया ये बचपन के स्थिति में थोड़ा हेल्थ इशू छोटा मोटा जो होती है उसके बारे में बताती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो लाइफ लाइन है ये काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से ये जो लाइफ लाइन है यहाँ से एक ब्रांच मून माउंट पर जाती है। इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं लाइफ लाइन को। ये जो आपका लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से चल रही है और लाइफ लाइन से एक ब्रांच आकर मून माउंट पर जा रही है। तो जीवन में यात्रा का मौका मिलेगा, टूर ट्रेवल जो है ये सब चीज़ों का मौका आपको मिलेगा। फेट लाइन भाग्य रेखा मून माउंट से चलकर ये शनि माउंट तक पहुंची है, कहीं भी टूटी नहीं है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। और इतना एरिया में अगर देखा जाए जो माइंड लाइन से चलकर ये जो फेट लाइन जा रही है, इतना एरिया बहुत स्ट्रांग है फेट लाइन की, जो लगभग 35 के एज से आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। और एक ब्रांच जो है यहाँ से कुछ इस तरह से फेट लाइन के साथ मर्ज हो रही है। और यहाँ पर भी देखें तो एक लाइफ लाइन से फेट लाइन निकल रही है, प्रोग्रेस लाइन जिसे कहा जाता है। साफ क्लियर कर देते हैं तो साफ दिखाई देगा। ये जो आपका लाइफ लाइन है यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है। तो यहाँ की अगर एज को काउंट किया जाए लाइफ लाइन से, ये लाइफ लाइन की एज की काउंट किया जाए तो लगभग ये 35 के एज के बाद आती है। तो 35-36 के एज से, और यहाँ से जो फेट लाइन बहुत स्ट्रांग होकर चल रही है इतना एरिया। तो ये सारी स्थिति ये शो करती है कि 35 के बाद आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और इसके बाद भी आपका फेट लाइन में कुछ प्रोग्रेस लाइन नीचे भी चल रही है और एक यहाँ पर। इसका एज लगभग आपका 50-55 के एज, 50 से 55 के एज। तो इस एज में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छी प्रोग्रेस मिलेगा। तो ये आपकी लेफ्ट पाम है, इसमें हार्ट लाइन जो है ये दोनों पाम में बिल्कुल सेम है। तो बता चुका हूँ, ये आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे। और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन भी सेम उस पाम के जैसा ही हल्की झुकाव लिया हुआ है और यहाँ पर 2 ब्रांच में डिवाइडेड हुआ है। लेकिन माइंड लाइन का जो झुकाव है और माइंड लाइन का जो लेंथ है ये दोनों पाम में बिल्कुल सेम है। तो मानसिक स्थिति बैलेंस रहेगा और लंबे समय तक आप मेंटल काम कोई कर पाएंगे। और यहाँ पर 2 ब्रांच में डिवाइड है, यहाँ पर ये जो माइंड लाइन 2 ब्रांच में डिवाइड है, ये शो करता है कि आपकी कल्पना और जो व्यवहारिक बुद्धि है ये दोनों ही काफ़ी बैलेंस रहेगा, ये दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा। और यहाँ पर अगर लेफ्ट पाम में देखें तो आपका लाइफ लाइन की फ्लो काफ़ी अच्छी है और यहाँ से एक ब्रांच कुछ इस तरह से निकलकर
अंदर की तरफ जा रही है, थोड़ा लहरदार होकर ही अंदर की तरफ जा रही है। तो ये शो करती है 60 के बाद आपका हेल्थ पावर थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, हल्का सा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लाइफलाइन में मेजर कोई इशू नहीं है, गहरा कट नहीं है, लाइफलाइन कहीं से टूटी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा स्थिति है। तो बाकी लाइफलाइन बहुत अच्छी है, मणिबंध के यहाँ पर पहुँची है, जो लगभग 80-85 का एज यहाँ पर शो करती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके लाइफलाइन से भी कुछ, यहाँ पर आपके लाइफलाइन में काफ़ी सारा छोटे छोटे ब्रांच दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ जा रही है, कुछ इस तरह से, जो आपके छोटे छोटे सफलता के बारे में शो करती है। तो ये पहले की बात है, जो लगभग शादी के पहले की जो समय है। तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट जो शायद आपको याद भी नहीं रहा होगा, लेकिन एक जो ये यहाँ से ब्रांच निकल कर यहाँ से प्रोग्रेस लाइन, ये प्रोग्रेस लाइन ये फेट लाइन के काम करेगा, क्योंकि ये आपका सनी माउंट तक पहुँची है। तो यहाँ पर भी ये जो एज शो कर रही है, ये भी 35 के एज के बाद से ही शो करती है। तो 35 के बाद आपको कुछ अच्छी सफलता का संकेत दोनों पाम में हमें दिख रही है। तो आशा करता हूँ पाम से रिगार्डिंग जो भी सवाल था आपका वो मिल चुका होगा, और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। और जो व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।